आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 9 के संस्कृत का। आज हम इसमें संस्कृत के वर्ण के बारे में जानेंगे। वर्ण के साथ साथ इसमें हम वर्ण विच्छेद और उच्चारण स्थान के बारे में भी हम इसमें जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में ना, संस्कृत में 50 वर्ण होते हैं। इन वर्णों को दो कैटेगरी में रखा जाता है, स्वर और व्यंजन में। स्वरों की संख्या 33 है, स्वरों की संख्या 13 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। तो ये दोनों मिलाकर टोटल 44 हो गए। और इसके अलावा कुछ और कैटेगरी हैं वर्ण के, तो इन सब में हम एक एक करके देखते जाते हैं। स्वरों की संख्या हो गई 13, और इस 13 में 3 तरह के स्वर आते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूट। देखिए प्लूट वाला जो होता है वो मात्रा बस 3 होती हैं, ठीक है। ह्रस्व में आता है अ ई उ री, अ ई उ री और लिरी, ये जो आता है वो ह्रस्व स्वर हो गया। दीर्घ स्वर में आता है आ ई आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री, ए ओ, ये आ गया हमारा दीर्घ में। प्लूट में क्या होता है, प्लूट में ना ये 3 लिखा हुआ रहता है, जिसका हमें उच्चारण ना बहुत लंबे समय तक करना होता है। तो उसके लिए हम 3 का यूज करते हैं, और ये 3 मतलब उसकी मात्रा को बता रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि स्वर के तीन तरह के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूट। इसी तरह से अब हम बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन जो होता है वो स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श में आते हैं हमारे क से लेकर म तक के, कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, तवर्ग हो गया, पवर्ग और पवर्ग, यहाँ तक के जो 25 वर्ण होते हैं वो आते हैं स्पर्श में। अंतस्थ में आते हैं य, र, ल, व, ये आते हैं अंतस्थ में। उसमें आते हैं तलावे स, मूर्धन स, दंस और ह, ये आते हैं उसमें। तो इस तरह से 25 स्पर्श हो गया, अंतस्थ हो गए 4 और उष्म हो गए 4, ये सब मिलाकर 33 हो गए। इसके अलावा अयोगवाह और विसर्ग, ये 2 होते हैं। जिह्वा मूल्य होते हैं और उपधा मूल्य होते हैं। फिर इसके बाद होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में आते हैं छ जो बना हुआ रहता है क और मूर्धन्य स से। फिर त्र है त और र से मिला हुआ है। ज्ञ है य, ज और य से मिलकर बना हुआ है। और स्र है ये तलावे स और र से मिलकर बना हुआ है। ये बात जान लीजिए कि ये सब क्या है, ये सब वर्ण है। वर्ण मतलब होता है जिसकी ऐसी मूलध्वनि जिसे हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो जब हम ये स लिख दिए ना, तो ये वर्ण नहीं है, ये अक्षर है। इसको लिखते हैं हम ऐसे, स जोड़ अ, मतलब जब हलंत लगा दिए, हलंत लगने के बाद ये हमारा क्या हो गया, ये वर्ण बन गया। लेकिन अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये अक्षर है। बढ़ते हम आगे। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से ना दो तरह के होते हैं वर्ण। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण में आ गए प्रथम, तृतीय और चतुर्थ, मतलब सभी वर्ग के। प्रथम हो गया क, तृतीय हो गया ग और पंचम हो गया अंग, मतलब पहला, तृतीय और चौथा, मतलब क, ग, अंग, च, ज, य, ट, ड, र, ये सब जो ये होते हैं वो अल्प प्राण में हो गए। उसके बाद य, र, ल, व होते हैं, ये अल्प प्राण में हो गए। महाप्राण में जिसमें ह की ध्वनि होती है। देखिए जनरली इसे पहचानना आसान होता है, क्योंकि ये ना जिसके जब हम उसे इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो इंग्लिश में लिखने पर ना जिसमें भी एच का उच्चारण हो, उसे हम महाप्राण कहते हैं। जैसे ये द्वितीय हो गया, द्वितीय में कौन कौन आ गया, ख हो गया, उसके बाद छ हो गया, ठ है, उसके बाद थ है। इस सब का उच्चारण में देखिए सबको लिखते हैं के एच से लिखते हैं, सी डबल एच से लिखते हैं, फिर उसके बाद ठ को टी एच से लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब जो एच एच का उच्चारण हो रहा है ना, तो ये एच वाला जितना रहता है वो महाप्राण होता है। इसी तरह से चौथा वाला भी होता है, जैसे घ है तो इसे लिखते हैं जी एच से लिख दिए, ठीक है। तो ये हो गया द्वितीय, चौथा। और उसके बाद तलावे सा हो गया, मूर्धन्य सा हो गया, दंत सा हो गया और ह, ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब महाप्राण होते हैं। फिर अब हम बात करते हैं नाद की दृष्टि से। तो नाद की दृष्टि से भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा घोष और एक होता है अघोष। घोष में कौन कौन आ गया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, सारे स्वर वर्ण। उसके बाद य, र, ल, व और ह, ये सब के सब आ गए घोष में। अघोष में आते हैं पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, फिर ये तलावे से, मूर्धन्य से, दंत से, ये आते हैं अघोष में।
देखिए एक एक को याद कर लेना है, क्योंकि याद इसी सब में से क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखने हैं सबको। अब हम आते हैं उच्चारण स्थान के बारे में जानते हैं। देखिए उच्चारण स्थान के बारे में एक ट्रिक बनाए हैं जिससे ना ध्यान में रखा जाए तो उच्चारण स्थान को आसानी से समझा जा सकता है। ये है KTM डॉक KD, KTM डॉक KD। के से हो गया कंठ, टी से हो गया तालव्य, एम से हो गया मूर्धन्य, डी से हो गया दंत्य, ओ से हो गया ओष्ठ, के से हो गया कंठ तालव्य, के से हो गया कंठोष्ठ और डी से हो गया दंतोष्ठ। ये बात हमें याद रखनी है। क्या क्या हो गया? कंठ तालव्य मूर्धा दंत्य ओष्ठ कंठ तालव्य कंठोष्ठ दंतोष्ठ और लास्ट में नासिका है। तो नासिका तो पहचाना बड़ा आसान है। चलिए अब देखिए इधर हम किस तरह से करेंगे। तो पहले लिखते हैं अ आ ई, फिर ऊ को छोड़ दे रहे हैं, अ आ ई, फिर री आ गया, अ आ ई री। उसके बाद क्या करना है? एक छोड़ देना है, मतलब अ आ ई री, उसके बाद एक छोड़ देना है, छोड़ने के बाद ऊ, फिर ए आई, तब ओ। ठीक है, तो ये समझ में आया। पहले क्या करना है? अ आ ई, फिर उसके बाद री, फिर उसके बाद ये छोड़ देना है, फिर उसके बाद ए ऊ, फिर ए, फिर ओ। तो इस तरह से हम इसको सजा लिए। उसके बाद क्या करना है? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये एक साथ में है। कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सब एक साथ में है। ठीक है, तो यहाँ तक याद हो जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं हम ह हो गया, ह और विसर्ग दोनों आ गया हमारा कंठ में। फिर य और तलावे स, मतलब यहाँ से उल्टा करना है। ह और विसर्ग हो गया हमारा किस में? कंठ में हो गया। य और तलावे स हो गया, र और मूर्धन्य स हो गया, और इसके बाद ल और दंटी स हो गया। ये तीनों एक साथ आ रहे हैं, य और तलावे स, र और मूर्धन्य स, इसके बाद ल और स। अब यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट होता है। फिर लास्ट में हम देखते हैं व का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो व का उच्चारण स्थान होता है कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। फिर जितने भी पांचवें वर्ण हैं उन सब का उच्चारण स्थान है नासिका है। चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से। अ आ कवर्ग, ह और विसर्ग कंठे है। ई चवर्ग, य और तलावे स, ये है तालव्य है। री टवर्ग, र और मूर्धन्य स, ये है मूर्धन्य है। तवर्ग, ल और स दंत है। ऊ पवर्ग, ये है ओष्ठ है। ए कंठ तालव्य है। ओ कंठोष्ठ है। व हो गया दंतोष्ठ है। उसके बाद य म अंग, न और न, ये सब है नासिका है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे लिख लेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं हम वर्ण विच्छेद की। तो वर्ण विच्छेद में हमें करना क्या है? वर्ण को अलग अलग करके लिखने हैं। ठीक है, तो शब्द में प्रयोग की गई ध्वनियों को अलग अलग करके जब हम लिखते हैं तो उसी को बोलते हैं वर्ण विच्छेद। जैसे हमें श्रृंगाल, पहले एक तो इजी से लेते हैं। राम है, राम को हमें अलग करना है, तो क्या लिखेंगे? र हलंत जोड़ आ। चूँकि जो भी हमारा स्वर वर्ण होगा वो उसी तरह से लिखा जाएगा। म को लिखेंगे म और जोड़ अ, म हलंत रहेगा। ठीक है, म जोड़त, राम लिख दिए। अब हम आते हैं एक कुछ और ले लेते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं सीता का ही हमें लिखना है, स हलंत जोड़ दीर्घ ई जोड़ त हलंत जोड़ आ। इसी तरह से अब हमें इसे बनाने हैं। श्रृंगाल है, तो जानते हैं कि स्र का क्या होता है? तलावे स, श्रृंगाल है ये, तो तलावे स है। और रिकार का क्या होता है? तो रिकार का होता है री। ठीक है, तो ये श्री हो गया। ग का हो गया, ग हलन देंगे, आ देंगे, ल देंगे और अ देंगे, तो इस तरह से श्रृंगाल हो गया। फिर करतुम है, तो क जोड़ अ, तो पूरा क हो गया। फिर र जोड़ त जोड़ उ जोड़ म, करतुम। श्रुतवान है, तलावे स जोड़ र जोड़ उ जोड़ त जोड़ अ जोड़ व जोड़ आ जोड़ न, श्रुतवान। इसी तरह से इधर है क्षत्रिय है। अब ये कुछ बनाने के लिए दिया हुआ है। क्षत्रिय बनाइए, कथा का सीमान बनाइए, प्रहार बनाइए, उक्त बनाइए, प्रेम बनाइए, प्रसिद्धि बनाइए, निर्माण, वैज्ञानिक, ये सब है प्रैक्टिस के लिए है, तो ये सब बना लीजिए। ठीक है तब।